केंद्र सरकार बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देती है ताकि किसान बागवानी फसलों के प्रति प्रोत्साहित हों। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले आए जब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से मिलने वाली सब्सिडी का दुरुपयोग मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने किया। मामला संज्ञान में आने के बाद सरकार हरकत में आई और अब सरकार ने ये रोक लगाई है कि इस सब्सिडी का फ़ायदा मंत्री, विधायक, सांसद और सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के लोग नहीं उठा सकेंगे। हालांकि इस मामले में बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा का क्या कुछ कहना है, जरा आप सुनिए। उन्होंने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। केंद्र सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से बागवानी योजनाओं के लिए मिलने वाली योजनाओं को मंत्री, विधायकों, सांसदों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया है। बाकायदा ये कहा गया है कि अब इन योजनाओं का लाभ, इन योजनाओं में मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मंत्री, विधायक, सांसद नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी इसके लिए अपात्र होंगे। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों को भी अपात्र घोषित किया है। बात कर लेते हैं इस विषय पे। जिस तरह के मामले आए कुछ कि कई मंत्रियों ने ले लिए, कई सरकारी अधिकारियों ने सब्सिडी ले ली बागवानी योजनाओं में, तो सरकार ने बाकायदा सर्कुलर निकाला है और ये पूरी तरह से रोका गया है कि सब्सिडी अब ये नहीं ले पाएंगे सांसद, मंत्री, विधायक। आप तो मंत्री रहे हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होना चाहिए, किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से जो भी फसलों का उत्पादन होता है, अधिकतर फसलों पर कृषकों के लिए सब्सिडी का प्रावधान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। चाहे वो नेट हाउस हो, चाहे पॉली हाउस हो, चाहे हमारा ड्रिप इरिगेशन योजना हो, जितनी भी योजना हॉर्टिकल्चर की हैं, मुख्य रूप से सरकार चाहती है कि छोटे छोटे किसान जो अच्छी इनकम अगर कहीं से कमा सकते हैं तो हॉर्टिकल्चर के उत्पादनों से कमा सकते हैं। इसलिए ये सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि किसानों को सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर की फसलें काफ़ी महंगी होती हैं, खर्च भी अधिक होता है और मुनाफा भी अधिक मिलता है। तो सरकार की ऐसी सोच है कि हॉर्टिकल्चर के पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देंगे तो किसान इस तरफ ध्यान देंगे, तो किसान निश्चित रूप से सक्षम बनेंगे। और रही सब्सिडी की बात, तो चूँकि हमारी भारत सरकार ने जो भी ये निर्णय किया है इस प्रकार का कि जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्रीगण इन सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकेंगे, तो ये निर्णय सरकार का बिल्कुल स्वागत योग्य, क्योंकि जो अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य है, जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है, सब्सिडी की आवश्यकता है, किसी सरकार के सहयोग की आवश्यकता, तो पहले उनको सहयोग मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये निर्णय बहुत ही बेहतरीन निर्णय है और हमारी सरकार भी, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मत है कि देखिए, विकसित भारत 2047 के लिए हमारे किसानों को विकसित होना बहुत ज़रूरी है। किसानों की फसलों के माध्यम से एक अच्छा उत्पादन बढ़े। कोल्ड स्टोर की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, कोल्ड स्टोर पे भी सब्सिडी मिलती है, भंडारण पे भी सब्सिडी मिलती है। और परिवहन को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, अगर कोई किसान, ग्वालियर का किसान है, अगर कोई अपनी प्याज या हॉर्टिकल्चर के कोई उत्पादन अगर दिल्ली में लाकर बेचना चाहता है, तो उसको परिवहन का भी पैसा सरकार के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार से सरकार चाहती है कि किसान हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो रीढ़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और केवल हम कृषि के फसलों के आधार पर, रबी खरीफ की फसल के आधार पर हम अपनी आय दुगनी नहीं कर सकते हैं। अगर वास्तविक किसान अगर संपन्न होगा तो हॉर्टिकल्चर की जो फसलें, फल, फूल, सब्जी, इनके मसाले, इनके माध्यम से हो, ऐसी सरकार की मंशा है। पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले उजागर हुए थे, जैसे किसी मंत्री ने ले लिया है, किसी सरकारी अधिकारी ने, तो क्या ये अब उन पर लगाम लगेगी जो लोग सक्षम हैं, वो लोग ले रहे थे? देखिए, योजना उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो जिनको वास्तविक योजना के माध्यम से हम उनकी स्थिति ठीक कर सकते हैं।
अगर हम कहीं जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलए, तो निश्चित रूप से हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हम अगर निर्वाचित हुए तो लोगों के सहयोग के लिए हुए हैं, लोगों की अपेक्षा पे खरा उतरने के लिए हुए हैं। अगर हम किसी 2 लोगों को सब्सिडी का लाभ दिलवा कर उस परिवार को संपन्नता की ओर ले जाएंगे तो सरकार की भी जय जय बोलेगा, हम सबके भी लिए भी एक प्रसन्नता की बात होगी। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि वास्तविकता है जो जिनको ज़रूरत है, इनके पास पैसा नहीं है, लागत के लिए नहीं है, तो हाँ, सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान किया है तो उनको ही मिलना चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सांसद भारत सिंह कुशवाहा, जिन्होंने कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है हॉर्टिकल्चर के लिए, जिस तरह की बात कही गई है कि मंत्री विधायकों सांसदों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये जो फैसला सरकार का है ये स्वागत योग्य कदम है। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ BSTV के लिए दिल्ली से मैं प्रहलाद सेन।